नमस्कार, बिहार इनसाइट्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आपकी आंखों में भी बिहार में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है ना, तो ये गाइड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, बल्कि हम ये समझेंगे कि उस एक पक्की सीट तक पहुंचने का सही और सबसे जरूरी सच्चा रास्ता क्या है। देखिए, हर साल लाखों स्टूडेंट्स के मन में ना बस यही सवाल घूमते रहते हैं। बिहार में कौन सी वैकेंसी आएगी, इसका फॉर्म कब निकलेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि भाई मैं इसके लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं, है ना। यही वो सवाल हैं जो अक्सर आप जानते हैं अफवाहों और झूठी खबरों के शोर में कहीं खोसे जाते हैं। लेकिन आज हम उस सारे शोर से दूर हटकर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे, भरोसे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वैकेंसी का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। फिर हम बात करेंगे बिहार की सबसे बड़ी भर्तियों की, पुलिस और शिक्षक। इसके बाद हम देखेंगे हेल्थ और क्लरिकल पोस्ट में क्या मौके हैं। फिर चलेंगे बीपीएससी की तरफ, यानी ऑफिसर बनने की राह पर। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात कि आपकी सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे इन असली नकली खबरों के जाल से खुद को बचाना है। अच्छा, किसी भी वैकेंसी का इंतजार करने से भी पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भर्तियां आती कहाँ से हैं, इनके पीछे का पूरा सिस्टम क्या है। क्योंकि देखिए, अगर सिस्टम ही नहीं समझेंगे तो सही तैयारी करना लगभग नामुमकिन है। तो बिहार में सरकारी नौकरी का दरवाजा जो है ना, वो इन मेन बॉडीज से खुलता है। सबसे पहले बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एसडीएम, डीएसपी जैसे बड़े अफसर चुनता है। फिर आता है बीएसएससी, जो सचिवालय के क्लर्क और सहायक मतलब ऑफिस की रीढ़ की हड्डी की भर्ती करता है। जिनका सपना वर्दी का है उनके लिए है सीएसबीसी यानी सिपाही भर्ती बोर्ड, और जिनके पास टेक्निकल डिग्री है उनके लिए बीटीएससी है। इनके अलावा एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट भी डायरेक्ट भर्तियां निकालते रहते हैं। तो याद रखिए, यही हैं आपके भरोसे के असली सोर्सेज। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर भी है। अब जो ये लंबा सालों साल का इंतजार होता था ना, वो शायद अब खत्म हो जाएगा। सरकार ने सभी कमीशंस को साफ साफ कहा है कि भर्ती 1 साल में पूरी करो। और तो और हर साल एक कैलेंडर भी जारी होगा जिसमें एग्जाम और रिजल्ट की डेट्स दी जाएंगी। मतलब अब अंधेरे में तीर चलाने वाला काम खत्म। अब आप एक पक्के प्लान के साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम तो हम समझ गए। अब आते हैं उन 2 सेक्टर्स पर जिनका इंतजार बिहार में सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ, पुलिस और शिक्षक। ये भर्तियां सिर्फ गिनती में ही बड़ी नहीं होती, बल्कि लाखों नौजवानों का सपना होती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ पद ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी आने की उम्मीद हमेशा ही रहती है। सबसे पहले तो बिहार पुलिस कांस्टेबल, जिसकी भर्ती सबसे बड़े लेवल पर होती है। फिर आता है बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर, जिसका तो खैर क्रेजी अलग है। और इनके साथ साथ होमगार्ड और फायरमैन की भर्तियां भी टाइम टाइम पर आती रहती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, वर्दी की नौकरी जो है ना, वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं मिलती। यहां दिमाग के साथ साथ आपके शरीर का भी टेस्ट होता है। तो सीधी सी बात है, जिस दिन से आप किताब उठाएं उसी दिन से दौड़ना भी शुरू कर दें। दोनों की तैयारी एक साथ चलेगी, बिल्कुल पहले दिन से। तो वर्दी की बात हो गई। अब आते हैं उस काम पर जो देश बनाता है, यानी टीचिंग पर। एजुकेशन सेक्टर में भी मौकों की कोई कमी नहीं है। प्राइमरी टीचर से लेकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर तक हर लेवल पर वैकेंसी आती हैं। कभी कभी गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट पर भी पोस्ट निकलती हैं। और अब तो नया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बन गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों पर भी भर्ती की उम्मीद बढ़ गई है। हाँ, लेकिन टीचर बनने के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। जैसे प्राइमरी के लिए डीएलएड और उससे ऊपर की क्लासेस के लिए बीएड की डिग्री होनी जरूरी है। और साथ ही या तो स्टेट का एसटीएट या फिर सेंटर का सीटेट, इनमें से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई होना भी जरूरी है। अच्छा, पुलिस और टीचर के अलावा 2 और बहुत बड़े सेक्टर्स हैं, हेल्थ और क्लेरिकल। और इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहां हर क्वालिफिकेशन के लिए मौके हैं, चाहे कोई 12वीं पास हो या ग्रेजुएट। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां भर्तियां लगभग कभी रुकती ही नहीं है। एएनएम और जीएनएम की वैकेंसी तो रेगुलर आती ही हैं। साथ ही हॉस्पिटल चलाने के लिए स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट जैसे टेक्निकल पोस्ट पर भी लगातार मौके बनते रहते हैं। और एक और खास बात, यहां परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह की जॉब साल भर निकलती हैं। मतलब यह है कि अगर आपके पास रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा है ना, तो मौका कभी भी आ सकता है। इसलिए तैयारी हमेशा पक्की रखनी चाहिए। चलिए अब उन पोस्ट की बात करते हैं जो बिहार के सरकारी दफ्तरों को चलाते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी 2 मेन लेवल पर बड़ी भर्तियां निकालता है।
एक है BSSC इंटर लेवल, जिसमें क्लर्क की पोस्ट होती हैं, और दूसरा है BSSC ग्रेजुएट लेवल, जिसमें सचिवालय सहायक जैसा बड़ा पद मिलता है। इनके अलावा भी डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट आती रहती हैं। तो अभी तक हमने जिन भी नौकरियों की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब बात करते हैं उन एग्जाम्स की जो बिहार में आपको सीधा ऑफिसर बनाते हैं। और ये काम करता है बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC, जो स्टेट की सबसे बड़ी, सबसे प्रेस्टिजियस भर्तियां कराता है। BPSC का जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो है CCE यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसी से आप सीधे SDM और DSP जैसी पावरफुल पोस्ट तक पहुंचते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी पोस्ट भी इसी से मिलती हैं। और आगे की बात करें तो आप जो ये नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन और सिविल एविएशन, इनमें भी ऑफिसर लेवल पर जबरदस्त मौके खुलने वाले हैं। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये भर्तियां पुलिस या BSSC की तरह हर साल हजारों में नहीं आती, और इनकी तैयारी भी कोई 1-2 महीने का खेल नहीं है। इसमें सालों की मेहनत लगती है। प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, कई स्टेज होते हैं। इसलिए यहां पेशेंस और लगातार मेहनत, बस यही 2 चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, पर असली सवाल तो अब आता है कि तैयारी करें तो करें कैसे, जीतने वाली स्ट्रैटेजी क्या हो। चलिए अब फोकस इसी पर करते हैं। आपकी सफलता जो है ना, वो इन 5 कदमों पर टिकी है। नंबर 1, जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स देखें ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। नंबर 2, सिलेबस को अपना भगवान बना लें, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। नंबर 3, अगर वर्दी चाहिए तो फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी साथ साथ करें। नंबर 4, एक बार में एक ही एग्जाम पर फोकस करें, 100 नामों पर पैर रखने वाले कहीं नहीं पहुंचते। और नंबर 5, अफवाहों के वायरस से अपने दिमाग को बचाकर रखें। और ये जो आखिरी पॉइंट है ना, अफवाहों वाला, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने इस पर एक अलग से सेक्शन ही बना दिया है। आज के जमाने में एक छोटी सी गलत खबर आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, तो इससे सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या व्हाट्सएप ग्रुप में आया कोई भी नोटिस या किसी भी ऐसे वैसे यूट्यूब चैनल पर बताई गई कोई खबर सच हो सकती है? नहीं ना। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसी जाल में फंसते हैं और अपना कीमती टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद कर देते हैं। असली और नकली सोर्स में जमीन आसमान का फर्क है, इसे समझिए। असली सोर्स है ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट, जहां पूरा का पूरा नोटिफिकेशन PDF में आता है, बस वही सच है। और दूसरी तरफ है व्हाट्सएप फॉरवर्ड, बिना भरोसे वाले यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट्स का जाल। ये आपको सिर्फ भटकाने के लिए होता है। बस इस एक लाइन को अपनी तैयारी का मूल मंत्र बना लीजिए। एग्जाम की सही डेट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है और रूल्स क्या हैं, ये सारी की सारी जानकारी 100% सही सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी, और कहीं नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, याद रखिएगा, नौकरी अक्सर उनको नहीं मिलती जो नोटिफिकेशन आने के बाद किताबें खोलते हैं। नौकरी उनको मिलती है जिनकी तैयारी पहले से ही पूरी होती है, और वो नोटिफिकेशन का इंतजार सिर्फ फॉर्म भरने के लिए करते हैं। तैयारी हमेशा जीतने के लिए करिए, सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपको अपनी तैयारी के लिए एक क्लियर रास्ता जरूर मिला होगा। अब आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपका टारगेट कौन सा एग्जाम है, आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके जवाब पढ़कर हमें भी अच्छा लगेगा। आप देख रहे थे बिहार इनसाइट्स ऑफिशियल। मैं हूं प्रदीप कुमार। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।